बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 21,391 पदों का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। साइंस के लिए ये सब ऐसा क्वेश्चंस है जो कि हर बार बिहार पुलिस या भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? तो नींबू के रस में पीएच मान कितना होता है? तो वो 7 से कम होता है नींबू का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? तो कैथोड में। ठीक है, परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कैथोड में एकत्रित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त संकंदन है? तो वो एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चंस को याद करते चलिएगा आप लोग। कृत्रिम वर्षा के लिए मेधविजन के लिए उपयुक्त रसायन है, तो कौन सा रसायन है? सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अधातु है? तो ब्रोमीन जो होता है वो द्रव लिक्विड अवस्था में पाया जाता है और वो अधातु होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रेट का स्वरूप क्या हो जाएगा? तो ये नाइट्रेट ही रह जाएगा। आंसर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा, यानी भारत में ध्वनि प्रदूषण की लास्ट सीमा, मैक्सिमम सीमाएं क्या है? तो वो है 40 से 45 डेसिमल के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, काजू की फसल पर एडोसल्फान फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। तो काजू के पेड़ पर जो छिड़काव हुआ था एडोसल्फान का, तो उस पे जो क्या हुआ था, छिड़काव फलस्वरूप जो प्रदूषण बढ़ा था वो कितना ज़्यादा, मतलब महाविपदा की तरह प्रदूषण बढ़ गया था। फलस्वरूप महाविपदा समझिए आ गया था प्रदूषण से। तो वो कहाँ पर आया था? तो वो पूछ रहा, तो वो केरल में हुआ था ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सीमा पार प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण है? तो 9 का जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड है। अम्ल वर्षा का कारण जो है वो सीमा पार प्रदूषण नहीं है, बल्कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड कारण है, रीज़न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी? तो गैलीलियो ने सबसे पहले देखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हमें अनुमान लगा सकते हैं? तो किस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं? देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सागर की गहराई, पृथ्वी की त्रिज्या, सूर्य की त्रिज्या। तो इससे हमें पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हमको मंगल ग्रह के बारे में सूचना देने वाला रॉकेट है, तो वो कौन सा है? एटलस 5। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 13 नंबर, एक सुहावे निजी कंप्यूटर, ठीक है, जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? तो ये नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ताजमहल के अंदर, ठीक है, ये अंदर लिखा हुआ, अंदर के उद्यान को डैश के रूप में जाना जाता है? तो मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो लेट्रोनोपोस्ट। ठीक है, लेट्रोनोपोस्ट। 16 नंबर क्वेश्चन, डैश रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं?
तो वो हो जाएगा साइटोकाइनेसिस जो है कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, फेफड़ा डैश के प्राथमिक अंग है। तो फेफड़ा जो है किसके लिए प्राथमिक अंग है? पाचन के लिए, कब्ज के लिए, पसीना के लिए, श्वसन के लिए। तो इसका आप लोग को आंसर पता होगा, श्वसन के लिए फेफड़ा सबसे प्रथम अंग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो कार्ल सीले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 19, किस परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन को डैश कहा जाता है? तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स को। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 1 GB के बराबर कितने KB होते हैं? तो जो 1024 × 1024। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है? तो नाइक्रोम के कारण प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में, अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उन्हें उनके किस काम में आता है? तो क्षेत्र देखिए ठंडा क्षेत्र में है, ठीक है, तो उनको गर्म रखने के लिए ही काम में आएगा। ठीक है, तो वायु को फंसा कर उन्हें गर्म रखता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर, ऊष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है, तो वो प्रकाश की गति से करती है। ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 24 नंबर में है, जल कैलोरीमितिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? तो आप बताइए ये क्यों नहीं उपयुक्त में है? तो 24 का क्या हो जाएगा? जिनको पता वो कमेंट करते चलिएगा। तो इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो पृथ्वी ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा विकरक है, कीरक। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रतिरोध कहते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? ये जो अल्फा कण होते हैं वो किसके परमाणु के नाभिक कण होते हैं? तो वो होते हैं हीलियम के। ठीक है, हीलियम के नाभिक का परमाणु कण होते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थों को विरंजित कर देता है? तो तनुकरण के पदार्थों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। जर्कोनियम। ठीक है, इसका सी हो जाएगा आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन, किस अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उनके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? तो इसे देखिए निस्तापन कहते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।